सुबह सुबह के वक्त एक लड़का अपनी बाइक की चाबी उठाता है और सीधा घर के बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पिता की नजर उस पर पड़ जाती है। उसके पिता पूछते हैं कि इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो। अब लड़का थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर कहता है कि मेरी बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मैं उसे बनवाने के लिए जा रहा हूँ और थोड़ी देर में लौट आऊंगा। पिता कहते हैं कि ठीक है, जल्दी आ जाना। अब इसके बाद वो अपनी बाइक उठाकर घर से निकल जाता है। अब उसे गए हुए कुछ वक्त ही गुजरा था कि तभी लड़के के पिता के पास एक कॉल आती है और जैसे ही वो उस कॉल को उठाते हैं, सामने से जो आवाज आती है वो उन्हें अंदर तक हिलाकर रख देती है। अब इस कॉल के बाद उसके पिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी उनका एक परिचित उनके घर आता है और वो जो कुछ बताता है उसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जो तस्वीर सामने आ रही थी वो बेहद ज्यादा डरावनी थी। असल में जिस लड़के ने सुबह घर से निकलते वक्त सिर्फ अपनी बाइक बनवाने की बात कही थी, वो असल में अपनी बाइक बनवाने नहीं गया था, बल्कि एक ऐसी साजिश का शिकार होने वाला था जिसकी क्राइम स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये स्क्रिप्ट उन्हीं के एक रिश्तेदार ने लिखी थी, जिसके जाल में वो धीरे धीरे फंसता चला जा रहा था। साथियों, आज का ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के अमलेश्वर का है और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लोग कहां गलती करते हैं। तो होता यह है कि 12 अप्रैल 2026 की सुबह लड़का अपनी बाइक की चाबी उठाकर सीधा अमलेश्वर के तिरंगा चौक पहुंचता है और इंतजार करने लगता है उस लड़की का जिससे उसकी जान पहचान हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। हालांकि दोनों अभी तक एक दूसरे से मिले नहीं थे, लेकिन आज वो वक्त था जब दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे। असल में आज से कुछ दिन पहले लड़के के पास एक अनजान आईडी से मैसेज आया। मैसेज उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर किया गया था। अब लड़के ने जब उस मैसेज को देखा तो उसने नॉर्मल तरीके से पूछा कि आप कौन हो। तब लड़की ने कहा कि मैं आपको जानती हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अब इसी तरह धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। कुछ ही समय बाद दोनों सोशल मीडिया के जरिए अच्छे खासे दोस्त बन गए और फिर रोज रोज की बातें, एक अपनापन और धीरे धीरे उस लड़की ने लड़के का पूरा भरोसा जीत लिया। करीब 4 से 5 दिन तक लगातार ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार एक दिन लड़की ने कहा कि हम कब तक सोशल मीडिया पर बातें करते रहेंगे, चलो मिलते हैं। और फिर जगह तय होती है अमलेश्वर का तिरंगा चौक। अब सुबह सुबह के वक्त लड़का अपने पिता से झूठ बोलकर चौक पर पहुंच जाता है और उस वक्त उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि उसे आज लड़की से मिलना है। अब कुछ देर तक तो वो चौक पर खड़ा रहता है, लेकिन तभी एक ग्रे रंग की सेंट्रो कार उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी का शीशा डाउन होता है और अंदर बैठा व्यक्ति उसे कुछ इशारा करता है। दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और फिर वो लड़का उस गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और यहीं से ये पूरी कहानी करवट लेती है। गाड़ी में बैठने के बाद चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फिर गाड़ी उस दिशा में निकल जाती है जहां पहले से सब कुछ तय हो रखा था। वहीं दूसरी तरफ लड़के के पिता इस बात से परेशान थे कि काफी देर हो गई है पर उनका बेटा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अब वो यही सब कुछ सोच रहे थे कि तभी उनके पास एक कॉल आती है और उनसे कहा जाता है कि आपके लड़के को हमने अगवा कर लिया है और उसे सही सलामत देखना चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर लो। अब इतना सुनते ही लड़के के पिता के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इसके बाद उनका लड़का खुद उनसे बात करता है। वो जोर जोर से रो रहा था, कह रहा था कि पिताजी मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग कुछ भी कर देंगे। पिता उससे कहते हैं कि बेटा मैं 1 करोड़ रुपए कहां से लाऊंगा। तब लड़का कहता है कि पिताजी कुछ भी कीजिए, कैसे भी इन्हें पैसे दे दीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। और इतना कहने के बाद फोन कट जाता है। अब अचानक आए हुए इस कॉल की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अभी वो कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे कि आगे करना क्या है कि तभी उनका एक परिचित उनके पास आता है और कहता है कि मैंने आपके लड़के को एक कार में बैठकर जाते हुए देखा है। और जब वो ये बात सुनते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है कि वाकई में उनका लड़का अगवा हो चुका है। अब लड़के के पिता को समझ में आ जाता है कि मामला गंभीर है, इसलिए वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचते हैं और उन्हें सारी कहानी बताते हैं। जैसे ही ये मामला पुलिस के पास आता है, पुलिस इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेती है और तुरंत अपनी जांच शुरू करती है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अलग अलग टीमें बनाई जाती है और हर एंगल से जांच शुरू होती है। और इस पूरे मामले में जो सबसे अहम कड़ी बनती है वो था वो मोबाइल नंबर जिससे कॉल आया था। तुरंत इस नंबर को साइबर सेल को सौंप दिया जाता है ताकि उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की जा सके। और कुछ ही देर बाद पता चलता है कि उस मोबाइल नंबर की लोकेशन छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के भकारा इलाके में जाकर रुकी हुई है। इस जानकारी के बाद दुर्ग पुलिस तुरंत धमतरी पुलिस से संपर्क करती है और फिर इनके द्वारा एक प्लान तैयार किया जाता है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि गाड़ी किस तरफ ट्रैवल कर रही है, जिसके बाद अर्जुनी थाना क्षेत्र में तुरंत नाकाबंदी कर दी जाती है और फिर हर गाड़ी पर नजर रखी जाने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लड़के के पिता का बहुत बुरा हाल हो रखा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर इसी दौरान पुलिस को एक ग्रे रंग की सेंट्रो कार नजर आती है और फिर उस गाड़ी को रुकवाने के लिए पुलिस को जेसीबी का सहारा लेना पड़ता है। कुछ ही देर बाद वो गाड़ी रुक जाती है, जिसके बाद पुलिस उस गाड़ी की तलाशी शुरू करती है। गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए थे जिनसे पूछताछ शुरू होती है।
ढेर सारे सवाल किए जाते हैं और जब पुलिस को समझ में आ जाता है कि उनके सवालों का उन्हें सही जवाब नहीं मिल रहा, तब उनका शक यकीन में बदल जाता है। इसके बाद जब गाड़ी की अच्छी तरह से तलाशी ली जाती है तो पुलिस को आखिरकार लड़का सुरक्षित हालत में मिल जाता है। इस पूरे मामले में आरोपियों को मौके से ही पकड़ लिया जाता है, लेकिन इस पूरी घटना की सबसे हैरान करने वाली बात अब सामने आने वाली थी, क्योंकि अभी तक कोई नहीं जानता था कि क्राइम की ये स्क्रिप्ट किसने लिखी, कब लिखी और कैसे इसे एग्जीक्यूट किया। आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद जब उनसे पूछताछ शुरू हुई तो जो सच सामने आया वो वाकई में हैरान करने वाला था। इस पूरी घटना की स्क्रिप्ट उनके भांजे संजय साहू ने रची थी, क्योंकि उसे इतना पता था कि उसके मामा के पास अच्छे खासे पैसे हैं और इन्हीं पैसों के लालच में उसने ये खतरनाक प्लान बनाया। इस मामले में उसने अपने साथियों को जोड़ा, जिनके नाम है शैलेंद्र लहरे, रविंद्र लहरे और कृष्णा साहू। लेकिन इस पूरे प्लान का अहम हिस्सा थी 24 साल की हिम पुष्पा, जिसने सोशल मीडिया के जरिए लड़के से दोस्ती की, उसका भरोसा जीता और फिर उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ग्रे रंग की सेंट्रो कार और 6 मोबाइल फोन बरामद किए। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में इनसे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये लोग पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की है वो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन इस पूरे मामले में एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी इग्नोर कर देते हैं। इस पूरे मामले में जिस लड़के की बात हो रही है उसकी उम्र कच्ची थी, और होता यही है कि अक्सर हम अपने बेटे बेटियों को उनके कहे अनुसार मोबाइल फोन दिला देते हैं, और देखा जाए तो आज के समय ये उनकी जरूरत भी है। कोरोना काल के बाद से ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई है और आपने देखा होगा कि कई स्टूडेंट मोबाइल फोन के जरिए आज अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन माता पिता के द्वारा मोबाइल फोन दिलाने के बाद वो अपने मोबाइल फोन पर क्या कर रहे हैं, किनसे बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनका बिहेवियर कैसा है, इस बात को हम लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। एक बार भी हम जानने की कोशिश नहीं करते कि वो अपने मोबाइल फोन के साथ क्या क्या कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उनकी ये उम्र ऐसी होती है जिसमें ये सही तरीके से सही और गलत का फैसला नहीं ले पाते, और ऐसे समय में जब उन्हें मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तब आप वहां पर मौजूद नहीं रहते, ये बताने के लिए कि बेटा इसमें क्या सही है और क्या गलत, किनसे आपको बातें करनी है और किनसे नहीं। इसलिए मोबाइल फोन दिलाने के बाद एक बार नजर जरूर रखें कि आपकी जनरेशन का भविष्य इस मोबाइल के जरिए कहां जा रहा है। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं, और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।